मथुरा नगरी पर अत्याचार का घना अंधेरा छाया हुआ था। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद रखा था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उनका अंत करेगा। समय बीतता गया। अंततः वह शुभ रात आई गई जब देवकी की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए। ताले अपने आप खुल गए और वातावरण में एक अलौकिक स्वर गूंजा। वासुदेव, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इसे तुरंत गोकुल ले जाओ। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और भारी वर्षा के बीच यमुना की ओर बढ़े। यमुना मैया ने भी रास्ता दे दिया और वासुदेव सुरक्षित रूप से शिशु को गोकुल में बाबा नंद के घर पहुंचा आए। वहां की नवजात कन्या को वे कारागार में वापस ले आए। गोकुल में बालकृष्ण की लीलाएं सभी के मन को मोह लेती थी। कभी वे माखन चुराते थे, कभी गोपियों संग क्रीड़ा करते थे और कभी अपनी मनमोहक बांसुरों से समस्त वृंदावन को आनंद से भर देते थे। परंतु उनका जीवन केवल खेल तक ही सीमित नहीं रहा था। उन्होंने पूतना, तृणावत और कालिया नाग जैसे असुरों का संहार कर गोकुल वासियों की रक्षा की। यहाँ तक कि इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने हेतु उन्होंने गोवर्धन पर्वत तक उठा लिया। बड़े होकर श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का अंत किया और लोगों को भय से मुक्त कराया। श्री कृष्ण ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया और धर्म, करुणा, सत्य तथा कर्तव्य का संदेश समस्त मानव जाति तक पहुंचाया। इस प्रकार भगवान विष्णु के अष्टम अवतार श्री कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम में अद्भुत शक्ति है और धर्म की रक्षा के लिए सदैव सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण।